हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जलिसिस माय नेम। तो कहीं ना कहीं कमेंट की काउंसलिंग चल रही है 2023 की। बट अगर तुम्हारे नंबर कम है, रैंक सही नहीं आई है, नहीं हो पा रहा है, तुम्हें लग रहा है तो मैनेजमेंट कोटे में क्या फीस होती है अलग अलग कॉलेजेस की, भले वो आरबी की हो, रमैया की हो, बीएमएस की हो, दयानंद सागर की हो या XYZ अलग अलग। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी टॉप 10 कॉलेजेस फीस स्ट्रक्चर वाइज, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी चीजों पर। राइट, आप जाके उसको वीडियो को देखना। लेकिन आज का वीडियो मैनेजमेंट कोटे पर है। किस कॉलेज की क्या फीस होगी, कितना मैनेजमेंट कोटा लग सकता है, नहीं लग सकता है, और चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, इन तमाम चीजों पे हमने बात की थी कि चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं चल रही है। 14 को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, 18 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सब मैनेजमेंट कोटे की जब भी बात आती है तो भाई सीधी सी बात है, मैनेजमेंट कोटा मतलब यहां पर रोकड़ा पैसा आपको कहीं ना कहीं भर भर के खाली करना होगा। देखो कॉमेट की अगर हम बात करें सो यहां पर बेंगलोर में एक ही तरह से कॉलेज नहीं मिलते, 3 तरह से कॉलेजेस मिलते हैं। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहले क्या? केसीईटी के थ्रू। क्या? केसीईटी के थ्रू। ये क्या है? ये बेसिकली बेंगलोर कर्नाटका रीजन वाले स्टूडेंट के लिए जो भी इसके थ्रू एडमिशन ले रहा होता है उसको 70 से 80 हजार फीस होती है इन कॉलेजेस की। राइट, तमाम इन टॉप कॉलेजेस की फीस कितनी होती है? 70 से 80 हजार। अगर कोई कॉमेट के थ्रू ले रहा है तो यहां पर ये डिपेंड करता है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख, मान के चलिए 2.5 लाख ये फीस होती है। फिर एकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, ये तमाम चीजें आप समझ लीजिए तो 1 लाख पर ईयर का और खर्च आ जाता है। भाई हॉस्टल भी चाहिए, एकोमोडेशन भी चाहिए, तो 1 लाख लगभग ये मान लीजिए। तो फीस कितनी होती है इन कॉलेजेस की कॉमेट के की तरह? 2 से 2.5 लाख। और अगर हम केसीटी की थ्रू ले रहे हैं तो 70 से 80 हजार, मतलब 1 लाख के अंदर ही होती है। लेकिन अब अगर इन दोनों ही तरह के से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तुम प्लान कर रहे हो, क्योंकि जबरदस्त कॉलेजेस है, नो डाउट 40-40 लाख का प्लेसमेंट मिलता है और एक बच्चे को नहीं 10-10, 20-20 बच्चे को मिल रहा होता है। कई अच्छे कॉलेजेस है, बेंगलोर एक हब है, नो डाउट, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। सो आईटी हब है, यहां पर CS से रिलेटेड ब्रांचेस आप कर सकते हो, प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटे की तो ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा में डिपॉजिट कराते हैं जो कि रिफंडेबल नहीं होती है और उसके बाद फीस लेते हैं। राइट, या आप बोल दो कि डोनेशन टाइप का, इस तरीके का कराते हैं। सो अलग अलग कॉलेजेस की हम बात करते हैं तो अलग अलग हम देख लेते हैं। चलो अगर हम बात करें आरबी की, सबसे डिमांडिंग कॉलेजेस होता है आरबी, रमैया। आरबी कॉलेजेस की बात करें तो ब्रांचेस वाइज आपको यहां पर समझना होगा। देखो अगर तुम ऐसी ब्रांचेस चाहोगे, वहां पर सिविल चाह रहे हो, मैकेनिकल चाह रहे हो, मान लीजिए मुझे सिविल मैकेनिकल चाहिए, तो यहां पर आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस के नाम से जो लेते हैं वो आपको नहीं लगेगी। राइट, ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल, अगर आप इसमें ले रहे हो एडमिशन, बाद में आपने कैंसिल भी कर दिया तो नॉन रिफंडेबल है। सो तभी ले जब प्लान आपका हो चुका है। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्या किस कॉलेज में कितनी कम क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितनी होती है एग्जैक्टली, ताकि आप बच सको। ऐसे तमाम लोगों से कई तरह के मैसेज आते हैं। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे भी मैसेज आता, इतनी फीस, उतनी फीस, ये वो फला ढिमका। राइट, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इजी आसान भाषा में। सो किसी तरह का कोई डोनेशन आपको यहां नहीं लग रहा होता है। इन ब्रांचेस में जाओगे, फीस क्या हो जाती है? 4 लाख रुपए टोटल फीस। 4 × 4 कर दीजिए, 4 साल का कोर्स है, 4 × 4 16 लाख। 16 लाख आपकी बजट होना चाहिए मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी फीस जो होगी करीब करीब मैनेजमेंट कोटे की 5 लाख की फीस होगी। ईसी की फीस बात करें तो यहां पर 6 लाख की फीस होगी, 6 चक्को 24। लेकिन यहां पर 6-7 लाख रुपए आपके क्या लिए जाते हैं? वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस। मतलब जिस ब्रांच की डिमांड ज्यादा, मैनेजमेंट कोटे की सीटें, तो राइट, यहां पर क्या होता है? 35% सीटें कॉमेट के थ्रू भरी जा रही है, 45% सीटें केसीईटी के थ्रू भरी जा रही है। वहां पर ये चीज लीगल होती है। बाकी आपको 20 से 25% जो सीटें हैं वो आपकी उसमें जा रही है। क्लियर, समझ में आया? चलो, तो यहां पर हम अगर बात करें तो क्या है आपका? 7 लाख रुपीस। चलिए अब अगर हम बात करें कि नहीं आपको और दूसरी ब्रांचेस चाहिए,
राइट। जिसे आपको ईसी ब्रांच चाहिए, ईआई ब्रांच चाहिए, सॉरी ईआई ब्रांच की फीस है 5 लाख रुपए। केमिकल ब्रांच चाहिए तो इसमें भी कोई डोनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा, 3 लाख फीस है, 12 लाख में आपका काम हो जाएगा। आप रमैया जैसे कॉलेजेस में पढ़ सकते हो अगर केमिकल ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। अब अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस चाहिए, आरबी कॉलेजेस चाहिए आपको और पैसे की दिक्कत नहीं है, तभी आप यहां पर जाएं, क्योंकि यहां पर आपको डिपॉजिट करनी पड़ सकती है 20 लाख रुपए तक, राइट। कितना? वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस 20 लाख रुपए। ईयरली ट्यूशन फीस ये आपकी 11 लाख रुपीस। सो 11 इंटू 4 कर दीजिए, 44,000 प्लस 20 64,000, 64 लाख, हजार बोल रहा हूं, खुश हो गए होंगे कई बच्चे तो, राइट। तो 11 लाख पर ईयर इंटू 4 कितने हुए? 44 लाख प्लस 20 लाख, 64 लाख। ये हो गया आरबी की। कुछ और ब्रांचेस की हम देख लेते हैं। ईटी ब्रांच में अगर एडमिशन लेना चाहो कोई डिपॉजिट नहीं है, 5 लाख, 5 इंटू 4। आईटी ब्रांच की बात करो तो 10 लाख तक आपको डिपॉजिट करना पड़ सकता है। अभी हम उसमें सीएस में कितना कर रहे थे? 20। अगर आप सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस जाओगे, राइट, जैसे कि हमने बताया कि आईटी क्या है, सीएस से रिलेटेड ही है, तो 10,000 आपको लगेगी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर करना चाहते हो तो मात्र 2 लाख आपको डिपॉजिट करना है और 5 लाख आपकी फीस है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 3 लाख प्लस 6 लाख फीस है इसकी। 6 इंटू 4 कितना हुआ? 6 को 24 और 3 27, 10 ग्रेड। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेजेस की। अच्छा, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में आप नहीं लेना चाह रहे या नहीं मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, इसमें 10 लाख डिपॉजिट और वही 10 लाख की फीस, तो आपको करीब करीब 50 लाख का बजट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी या फिर डाटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो 50 लाख का आपका बजट होना चाहिए, राइट। सो कॉमेट के में आप आरबी जैसा कॉलेजेस ले सकते हो। वीएमएस टॉप कॉलेजेस में आता है, आरबी के पास रमैया भी है, तो रमैया में एग्जैक्टली क्या होता है, यहां पर भी ब्रांच टू ब्रांच होती है, राइट। अगेन हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हो, अगर प्लान कर रहे हो वहां का, और किसी कंसल्टेंट इन तमाम चीजों से बचना चाहते हो तो एग्जैक्ट क्या कैसे होगा वो सारी चीज आप कर सकते हो। और इधर उधर किसी को पैसे भी नहीं देना है, क्लियरली कर लीजिए। अगर प्लान कर रखा है कि ठीक है मैनेजमेंट में भी जाना है तो पहले समझो कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजों को नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको भर दो, राइट। चलो यस, मैं बता रहा था आपको रमैया की। रमैया में क्या होता है ना कि डिपॉजिट 40 लाख तक होता है, बट फीस जो है नॉर्मली होती है 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख फीस है। अब 2.5 इंटू 4 आप कर दीजिए, मान लीजिए 10 लाख, और 40 लाख तक आप डिपॉजिट भी कर रहे हैं तो भी आपका 50 लाख के अंदर ही हो जाता है काम। क्लियर है ना? तो यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको। फीस मैनेजमेंट कोटे में जैसे आरबी में अलग अलग दी गई थी, वहां पर डिपॉजिट अलग अलग है। क्लियर? चलो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग 3 लाख फीस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप करें 4.5 लाख पर ईयर है, इंटू 4 आपको करना है, राइट। कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो तो करीब करीब 10 लाख ये आपका हो जाएगा, है ना, 10 लाख करीब। कंप्यूटर साइंस में कितनी है? 10 लाख पर ईयर, 10 इंटू 4 कितने हुए? 40 लाख। और रमैया में मैंने क्या कहा था कि डिपॉजिट ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों को समझो, राइट, सारी चीज बताएंगे। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है नीचे कमेंट करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया उसको जाके भरो, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें बता दी जाएंगी। आपने देख लिया ईसी का अलग देख लिया, आपने मैकेनिकल का देख लिया, 3.5 लाख फीस है, इंटू 4 पर ईयर की फीस है ये। आईटी की 7.5 लाख है, सीएस की कितनी थी? 10 लाख थे, यहां पर 7.5 है, इंटू 4। ईटी की 3.5, ईआई की 2.5, मैक्रोटॉनिक की सॉरी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक की 2.5, केमिकल इंजीनियरिंग की 2 लाख इंटू 4, और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की 3.5। तो अगेन एक चीज तो हमें क्लियर हो गई,
इन सारे कॉलेजेस में अगर हमें चाहिए है मैनेजमेंट कोटा में, तो नो डाउट हमें पैसा लेके चलना पड़ेगा। अगर हम ब्रांचेस वाइज कंप्रोमाइज करेंगे तो यहां पर हमारा 10 लाख के अंदर ही काम हो जाएगा। कई बार कंसल्टेंट उल्टी सीधी चीजें बताते हैं और आपको, कई मेरे पास भी मैसेज आते हैं, सर इतना लग रहा है, वो ब्रांच आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करवा देते हैं। सो पहले से ही आपको पता होगा यहां पर एग्जैक्ट किस ब्रांच का कितना पैसा लगेगा, तो आप किसी तरह का ठगी के शिकार नहीं होंगे। ओके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 4 लाख फीस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 7.5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस 7.0। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंस, क्योंकि सीएस से रिलेटेड ब्रांच है, 7.5। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स 7.5 into 4, राइट। अगेन रमैया का मैंने अभी आपको बताया ही था, राइट। और अगर किसी और ब्रांच का जानना चाह रहे हो पर्टिकुलर, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप पूछ सकते हो अपना सवाल। वो फॉर्म इसीलिए भराया जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, क्या बजट है, सारी चीज बता के। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहो तो पर ईयर की फीस 3.25, मतलब करीब करीब 3.5 लाख। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करेंगे 2.25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग करेंगे तो ये बढ़ जाता है 4.5 लाख पे जाता है। 4.5 into 4 कर दीजिए, 4 साल का कोर्स होता है ना, तो समझ जाइए, मतलब आपको 18 लाख लगेंगे। सो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से करना चाहते हैं 2.5 लाख, मतलब 10 लाख। केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बी इन केमिकल, तो पर ईयर 2.5 लाख की फीस होती है। सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 2.5 लाख की। बेंगलोर में, कर्नाटका में सिविल को, क्योंकि लो ब्रांच जाती है, ज्यादा सिविल में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप देखोगे एज कंपेयर टू अदर स्टेट, एज कंपेयर टू अदर स्टेट स्टूडेंट, यहां पर सिविल का कट ऑफ कम जा रहा होता है सारे कॉलेजेस में, राइट। सो बी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपकी करीब करीब यहां पर जाती है 4.5 लाख, राइट। सो बी इन कंप्यूटर साइंस डिजाइन 4.5 लाख, इसकी भी फीस है। कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 4.5 लाख। कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस अगर है 4.5 लाख, राइट। बिजनेस सिस्टम 4.5 लाख। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स 4.5 लाख। रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4.5 लाख, राइट। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2.5 लाख, ईसी की बात करें तो ये क्लियरली देख सकते हो 3.25, ईआई की बात करें तो 2.25, अगर हम बात करें ईटी की तो 2.25, और अगर हम आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, राइट, इंजीनियरिंग 4.50, 4.5 लाख पर ईयर। ये पर ईयर फीस है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्लियर लिखा है, ईयरली ट्यूशन फीस। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, अगर इस ब्रांच में लेना चाहते हो तो 2.5 लाख करीब करीब, राइट। सो यहां पर क्लियर हो गई है जो टॉप कॉलेजेस थे। इसके अलावा भी अगर और पर्टिकुलर कॉलेजेस जानना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर रमैया, आरबी, दयानंद सागर, बीएमएस, इन्हीं कॉलेजेस को लोग पूछते, और भी कॉलेजेस है, हमने टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, उसकी फीस स्ट्रक्चर, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसके साथ साथ प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या है, उनकी भी लिस्ट बनाई, वो वीडियो जरूर देखना। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, नो झिझक नीचे कमेंट कर दो, और प्रोफाइल एनालिसिस में अपनी प्रोफाइल से जो भी रिलेटेड सवाल है वो पूछो, आपको फौरन जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल and do not forget to like, share and subscribe.